कोई मुझे प्लीज बताएगा फॉर गॉड से कि यहाँ पे असली किलर कौन है? मेरा नाम अक्षय कुमार। मुझे 15 साल हो गए हैं इस फ्रेंचाइज में काम करते हुए। दुख की बात यह है कि आज इस फ्रेंचाइज के अंदर एक किलर आ गया। अब वो किलर कौन है? मैं आज आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की मदद से, आप लोग ही बताइए कि इन 18 से 19 लोगों में किलर कौन है? क्या वो किलर, बेटे पहले सुन लो, ज्यादा ज्ञानी मत बन, सुन ले। सबसे पहले क्या वो निकेतन धीर है? आपको लगता है वो किलर है? वो सिर्फ बाइसेप मार सकता है लेकिन किसी को मार नहीं सकता है, मैं बता रहा हूं। क्या किलर फरदीन खान है? क्या लगता है, हाँ या ना? नहीं, सॉरी। क्या वो किलर नाना पाटेकर साहब हैं? जिनके नाम में नाना हो, ना वो किलर नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है सर, आप किलर हैं? बाद में देख लेंगे, टिकट कटवाने दो। ये बोले, बिल्कुल प्रोड्यूसर के साथ मिलके बोले टिकट कटवा लेने दो। क्या वो किलर जॉनी लीवर साहब है? देखो शक्ल से ही करेगी। इन्होंने किसको मारना है? जो आदमी रोज सुबह उठ के चर्च पे जाता है वो कैसे मारेगा किसी को? नहीं, ये नहीं हो सकता। चंकी पांडे, क्या लगता है? चंकी पांडे, ये देखो, मैं अभी भी बता रहा हूं, बाद में आप सबसे पूछूंगा इनमें से किलर कौन है। सबसे ज्यादा वोटिंग जिसको मिलेगी वही किलर होगा। चंकी सारे से आखिरी पास था। ये बुलाओ, क्या वो रितेश देशमुख है? वैसे नहीं हो सकते क्योंकि 15 साल तक ये मेरे साथ ही, मैं और ये साथ में मिलकर हम हाउसफुल के फ्रेंचाइज पे रहे हैं, तो इनका होना थोड़ा। वैसे एक बात बताऊं, विलन में ये खुद विलन थे, रेड 2 में भी थे। मुझे नहीं लगता इतने बेवकूफ होंगे कि इस फिल्म में भी आके विलन ही बन जाए। संतोष होगा गेट के 2 नंबर स्क्रीन के। क्या वो अभिषेक बच्चन साहब हो सकते हैं? क्या लगता है, हाँ या ना? नहीं, चलो ये भी नहीं। अबे हाँ, लेडीज की चेहरा दिखाता हूँ, बार लेडीज। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, मजे लेने आए? कौन, किसने बोला? अच्छा, क्या वो रंजीत साहब हो सकते हैं? क्या ये मर्डर हो सकते हैं? वैसे ये कैसे हो सकते हैं? इनका तो मर्डर हुआ है। दीनो साहब, हीरो मौर्य, क्या आप हो सकते हैं? तलपड़े साहब, आप? ये भी नहीं। अरे कोई हाँ या ना जोर से बोलो। नहीं, सोनम बाजवा, ये पंजाब से हैं, और जैकलिन फर्नांडिस जो श्रीलंका से हैं। क्या ये किलर हैं?
चित्रांगला जो जोधपुर से हैं, ये किलर हैं? Yeah, you are from Jodhpur. Oh, so that means you are from Jodhpur. That means. क्या नरगिस फकरी है? ये she is from Nepal. Yes or no? क्या सौंदर्या जी है? ये अब सच्ची बताइए, इनमें से आपको सबसे ज्यादा किलर का चेहरा किसका लगता है? या राइट, आई नो। इनका जानबूझ के मैंने अभी नहीं बताया। दादा आपको तो पहले ही पहचान लेते हैं, ये पेड़ पौधा लगा के आप पहचान लिया। क्या दादा है? ये नहीं लगता आपको? तो जल्दी बताइए, इनमें से कौन लगता है आपको? कौन लगता है? दत्त साहब भी आते, दत्त साहब का हटाओ। सॉरी, दत्त साहब भी आप आए तो इसलिए हमने उनका एक पोस्टर रखा। मास्क हटा दे बेटा। अब ये पूरी स्टारकास्ट आप लोगों के सामने है। अब मैं इस पूरे स्टारकास्ट को जो लेके आए, जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, 50 साल से मैं उनको जानता हूं। हम एक दूसरे के साथ, हमारी पाठशाला एक ही थी, डॉन बॉस्को में। बहुत अच्छा। चंकी जी कहाँ गए? कहाँ हो? अच्छा, पीछे से एंट्री। ओह सॉरी। तो इन्होंने ये फ्रैंचाइज शुरू की थी, इन्होंने इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी, सब कुछ, सिर्फ सिवाय डायरेक्शन के बाकी सब कुछ इन्होंने किया है। और इन्होंने हम सब की कास्टिंग भी की, हम सबको बुलाया। इन्होंने हाउसफुल फ्रैंचाइज को जन्म दिया। तो मैं बुलाना चाहता हूं साजिद नाडियाडवाला, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं। आइए साजिद साहब। साजिद साहब, दिस इज और अब मैं बुलाना चाहता हूं मेरे डायरेक्टर को, तरुण, जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की, जो कैप्टन ऑफ द शिप है। एंड आई होप इट इज नॉट कॉल्ड टाइटैनिक। तरुण, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 19 घंटे ये आदमी काम कर रहा है। सुबह 4:30 बजे आज मैंने इनसे बात की, ये काम कर रहे थे। एक कमाल का जवाब दिया इन्होंने मुझे। मैं बोला यार तू कितना काम कर रहा है? कहता भाई 12 साल बाद काम कर रहा हूँ, करने दे। And that was so nice. Thank you very much. Firstly, my question goes to Nana sir. Sir, you have been a part of so many amazing franchises हिंदी में also. बोल, अंग्रेजी नहीं आती। Okay, sir. सर आपने इतनी सारी फ्रेंचाइज फिल्म्स की हैं, लाइक वेलकम हो गई, देन व्हाट इज दिस अबाउट, मतलब हाउसफुल 5 में ऐसा क्या अपील हुआ और आपको कैसे कन्विंस किया कि आप इस फिल्म का पार्ट बने? देखो, डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है, और दूसरी बात है पैसे। तो मैं दोनों से खुश था, और जो रोल था वो बेहतरीन था। और मैं सच कहता हूँ कि इतने साल, 12 साल तूने क्यों नहीं फिल्म डायरेक्ट की, मेरे समझ में नहीं आता। इसके बाद तो लगातार कर 12 साल, उसके बाद रिटायर्ड हो जा। लेकिन वो देख करते हुए हमको तो कुछ करना नहीं है। इन लोगों ने वो जिस तरह से वो स्लैपस्टिक की है, मुझे तो सीरियसली करना था, और वो जैसे करना था मैंने कर दिया है। अब देख लो आपको कैसा लगता है। My second question goes to Akshay sir. Sir, the excitement for the film is on a high, but it also comes at the heels of when another film of yours has got into some trouble with Paresh sir's exit in Hera Fairy 3. So I wanted to ask you, like, the fans have been so disappointed and they have said so many things, including calling Paresh sir foolish for taking this step of leaving this franchise. What do you have to say so as to calm the situation? Well, let me first tell you one thing.
व्हाट्स योर नेम, क्या बोलना? Akash Bhatnagar. आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड फॉर वन ऑफ माई को स्टार, लाइक अ फूलिश वर्ड और समथिंग, आई वुड नॉट अप्रिशिएट इट. आई वुड से दैट दैट्स नॉट राइट. ही इज़ बीन विद मी, आई वर्कड विद हिम फॉर सिंस लास्ट 30 साल से, 32 साल से मैं उनके साथ काम करते आया हूँ. वी आर वेरी गुड friends. He's a great actor. I really admire him. And जो भी कुछ है, I don't think so this is a place where I'm going to talk about it, because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So I don't think I'm going to speak about it here. Okay, thank you. Hi Ritesh, Anita here. Straight. Hi. Hi, how are you? I'm good, thank you. Firstly, a huge congratulations. The trailer is amazing. Thank you so much. But Ritesh, you have been the soul of Houseful franchise from the start. What do you think the audiences? Why do you think the audiences keep coming back to this film even after 5 films? What is that one thing that brings back the audiences? I think Abhishek Bachchan. We did part 3. People loved it. Part 4, we missed him, and he's back here with part 5. But I just feel that when we did Houseful, we never thought it would be a franchise. But I think, Sajid Nadarwala came up with a brilliant script, and then it became part 2, and then part 3. Sajid Khan directed that one, and we are here with part 5. I think the love from the audience has been immense for this franchise, and that's the reason we are back. Hopefully, people watch this film with as much love they have watched the previous parts, and hopefully we come back with part 6 again. Okay, thank you. And Akshay sir, I have a question to you. Over here, same. Sir, after a very long time, we are seeing a slapstick proper comedy coming our way, because there have been so many content films which are coming with you as well. You were also part of a lot of content films. So how do you view a slapstick film in today's time? I think if I would not be mistaken, that slapstick comedy, ये कोई ऐसी आसान कॉमेडी नहीं है. नाना साहब ने इतनी कॉमेडीज़ की हैं, रितेश ने इतनी कॉमेडी की है, श्रेयस, अभिषेक, they can vouch for it. They have been part of so many other comedies franchise. But let me tell you, slapstick comedy is very difficult. And this comedy, what we all have done, is slapsticks mixed with action comedy. It is physical comedy. I'm a huge fan of Charlie Chaplin. Huge fan. Trust me, I'm telling you. I even have his photograph in my wallet. And if you want to see it, I can show it to you. But I'm a huge fan of Charlie Chaplin, because the way he does comedy without saying a single word, with so much of physicalness. So I think, I said that kind of comedy, I am a huge fan of it. So this film has that kind of thing. And unfortunately, this kind of comedy doesn't get that, क्या कहते हैं उसका जो है ना, कदर नहीं मिलती उसकी, acclaim नहीं मिलता उसको. It is, award तो भूल जा बेटे, award कहाँ से मिलता है. But it is very, very difficult to make people laugh when it comes to physical comedy and when it comes to slapstick comedy. That's it. I would just like to add Photograph one thing. देखनी है क्या? I'd like to add one thing कि आपने जब बोला, देखा, where's my wallet? है wallet? Sorry. I just like to add one thing. जब आपने बोला कि content film है और फिर comedies है, ये सोचना बहुत गलत होता है कि comedies में content नहीं होता. तो I would expect Lastly, Akshay sir, this was such a fun ensemble cast. Any prank that went behind? All the pranks, trust me, was played by Jackie साहब. दादा, prank के बारे में बताओ. कौन रे? आवाज ही नहीं है. प्रैंक ये सबसे बड़ा प्रैंक है. आवाज ही नहीं. इतने बड़े बड़े जोकर है वहाँ के. सबसे बड़ा जिसने अभी बोला सफेद सूट में.
उसके सामने कौन बोल सकता है कुछ? एक नंबर का बदमाश है, खड़े खड़े शर्ट कब निकाल देता मालूम नहीं पड़ता। किया है तूने बहुत बार हकीक। तो प्रैंक ने इन लोग को देखने से ही मजा लिया है, पूरा गेम में खो गया। मनसूख खानी ने संभाला, बाकी का पूरा गैंग तो अपना ये पुराना सब है, कोई नया है, बहुत ज़्यादा ही नया है मेरे बाजू में, आजू बाजू बहुत खूबसूरत है। गोली चाचा मेरे साथ है, मेरा सीनियर, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार देता हूँ। बाकी किसके बारे में बोलूँ, सब अपने लोग ये बड़ू, आप लोग अपने खाली लेवल अलग अलग लगे ले रहे सबको, सबके ऊपर एक लेवल है, बाकी वही छे सुबह मालूम पड़ता है। ऑल माई लव टू यू। हाँ बाबा, छोटी बच्ची है क्या रे? हाँ बाबा, मिसिंग माई, हाँ माँ मेरे बाप, बच्चा मारेंगे एक दिन सबका बाप। कोई शक ही नहीं बड़ू, बहुत मज़ा आया। मेरा भिड़ू है ही नहीं आज, संजू बाबा आया नहीं, नो प्रॉब्लम, मगर वो मैं अपने सामने ही है, ये शुड टेक हिम। उनका शूटिंग कहीं चल रहा है, मगर हम लोग का जोड़ी पिक्चर के अंदर है, और बहुत हम लोग ने एक दूसरे को बहुत पुरानी बातें भी की, नहीं भी की, मज़े लिए। अब तुम लोग भी लो मेरी जान, कुछ ज़्यादा बोलूँगा ना पकाऊंगा नहीं, बड़े बड़े बोलने वाले, जैसा कि ये बोल बाबा बोल, सफ़ेद सूट। और राइटर बाबा, मेरा राइटर एक बस क्या फरहाद, एक बार तो थोड़ा दिखा दे। It's never complete without Farhad in Houseful. Thank you to our distributor. It's very difficult to release this film because उनकी लाइफ बर्बाद होने वाली है. Which theater will have which climax? Pen Murudhar, संजय जी आप भी आ जाइए. Very difficult. The most, he has to do it in Singapore, he has to do it in America, he has to do it in UK, where laws are different. So every theater will have different killers. So वहाँ के भी सेंसर को पता नहीं था. Our censor also took 1 month to understand how to censor it. And my company's first CEO, come Dipti. It's not easy to handle so many actors and to keep them happy. It's like a great marriage which was on the ship. एक के ध्यान रखना was not easy, and the CEO was beautifully handling everybody. Yeah, everybody is happy and having a smile is because of all of them. I thankfully, and all the people who worked behind, thank you very much. Association with Sajid sir goes a very long way. मुझे आपसे जानना है क्या उनका behavior आपके साथ अलग होता है और उनका behavior टाइगर के साथ अलग था when you all work together? What is it that you know? किसका बिहेवियर बड़ू? साजिद सर का आपके साथ और साजिद बाग किधर दिखते हैं हम लोग को? वो पर्दे के पीछे. So it's really, I mean, what he's looking after him, he's looking after me the way he does, but basically दिखता नहीं वो. क्या रे? कोई अलग है? अलग है? नहीं ना, वैसे ही बात करते हैं ना. दादा आप उसके जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, दादा एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखे टाइगर के लिए, तो सामने से आवाज़ आती है, उसको छोड़ मेरे बारे में सोच. That's what we wanted to know as well. Thank you. Also, Chitrangada, hi. I have a question for you as well. We spoke just recently, and I told you I'm so happy to see you do so much work yet again, and it's good to see you on in a theatrical release as well. Talk to me a little bit about this association and working with such a massive ensemble cast. How's that been for you? Well, this is the first time doing comedy. This is the first attempt, and that to be part of something which is so huge. You know, Houseful is known. I mean, it's one of the biggest franchise, and then Sajid, and it's one of the biggest producers and biggest star cast. You know, very overwhelming. And honestly, जो मेरे साथ बैठे हैं सब like stalwarts of comedy. I was so nervous. I can't tell you मैंने कितनी बार कहा कि I'm so nervous. But I just want to thank. Actually, Tarun, my director, who's cast me in this, you know, he thought of me for the part, and everybody, yeah, I was so nervous, I can't tell you. But it's come through, I think, acha hua hai. That's what I've heard from Sajid. I've not seen the film. But yeah, really looking forward, very nervous. But Abhishek sir, मेरा सवाल पहले सबसे पहले congratulations to the entire team of Houseful 5. This looks hilarious. Expectations से ज़्यादा निकला है. And Abhishek sir, मेरा आपसे सवाल है. I think it's a home. तूने expectation तो कम क्यों रखे थे? सर वो बाद में बताएंगे. Okay, Abhishek sir, मेरा आपसे सवाल है. It looks like a homecoming moment for you because Houseful franchise में आप फिर से enter करते हैं. You're working with Tarun Mansukhani again after Dostana. Tell us about that. And comedy, क्योंकि आपने जब comedy के भी enjoyed it a lot.
प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस फॉर हाउसफुल 5. मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल के हाउसफुल 5 आपके साथ आ रही है. कॉमेडी में री एंट्री, तरुण के साथ वापस से काम कर रहे हैं, थर्ड पार्ट के बाद आप आ रहे हैं. जी. तो बताइए सर. नहीं, जी बहुत ही अच्छा लगा. First of all, to Sajid, congratulations on 75 years. It's truly momentous. I don't know many studios that have made it to 75. And I think reaching 75 is a milestone because it's a testimony of his love that he has towards our industry. Coming to Tarun, Tarun is family. Tarun and I have known each other since we were 16. And I had the pleasure of being in his first film, Dostana. Working with him is always wonderful. It becomes a holiday for me because you know that Tarun is going to take care of everything. And I'm just so happy that he's back to working. I think he's an amazing talent. And especially in a genre like this, I don't think there's anybody better than him. And I mean this with humility and respect to all the other makers. And I really hope that he continues to work a lot more frequently. Coming back to Houseful, it's, yeah, like you said, it's homecoming. I mean, all of these guys are my friends. And it feels so nice to be able to go on a set which is happy, which is loving, which is collaborative. And it was just a sheer pleasure. I'm very thankful to all of them for their love and for giving me this opportunity. The cast is huge. Who's the biggest prankster on set? Who pranked you the most? There are so many suspects. I think Nana sir, who is it? The biggest prankster. Come on, Jacqueline, the man in the white suit. तेरे साथ प्रैंक किया था, मैं मराठी में बात कर रहा था. इससे बड़ा प्रैंक मैं कर नहीं सकता तेरे साथ. तू कशी आहेस सांग बघू. तू कशी आहेस. छान आहेस म्हण. छान आहेस. बरं. यांच्याबरोबर मराठीत बोलत होतो मी सगळ्यांशी. त्यांना बोलता येत नाही, हिंदी सुद्धा नीट येत नाही. तर त्यामुळे ती गंमत असायची. सगळे इतके छान होते आणि सगळ्यात इन्सिक्युरिटी नाही आहे. इनसिक्योरिटी होती है ना, जैसे बोला साजिद ने कि 2 होते तो इनसिक्योरिटी. अभी 18 लोग हैं तो वो इनसिक्योरिटी बढ़ गई ना हमारी. इसमें थोड़ी तो इनसिक्योरिटी बहुत कम थी हमारी. सभी ने मिलजुल के काम किया है. कभी ये बड़ा या ये छोटा ऐसे कोई बात थी नहीं है. और वो संभालने वाला सबसे बड़ी बात है तरुण की. अक्षय हो या और कोई हो, अगर कोई ज़्यादा करता है तो नहीं भाई ये नहीं चाहिए, ये बोलने की औकात है उसमें. सबको पकड़ के लगाम बराबर उसने खींचे हुए थे सबके. तो वो उसकी वजह से बहुत अच्छी फिल्म बन गई. वो लगता है कि नहीं ये सीन सबका है, एक का नहीं. एक कोई ऐसे बड़ा होता है ऐसी बात नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच. हाँ पूछो बेटा. तकरीबन कितने पैसे लिए होंगे आपने साजिद जी से हाउसफुल 5 के? अगर मैंने पैसे लिए होंगे तो मैं तुझे क्यों बताऊंगा. तू हमारा भतीजा लगता है जो तुझे बताऊंगा. हाँ मैंने पैसे लिए, बहुत अच्छे खासे लिए. और फिल्म बनी बहुत अच्छे खासे बजट में बनी. बहुत मज़ा आया. आज खुशी का दिन है. तूने अपने रेट डालना है तुझे. वो तो रितेश जी छोड़ना. चलो आगे नेक्स्ट. श्रेयस, माय क्वेश्चन इज टू यू. आपकी अभी एक हॉरर कॉमेडी रिलीज हुई है कपकपी. सो आफ्टर दैट हाउसफुल 5 का आना, डू यू थिंक इन दोनों मूवीज़ में ऑडियंस कहीं ना कहीं कंपैरिजन करेगी कि किसकी कॉमेडी ज़्यादा रही है, किस मूवी ने ज़्यादा हंसाया है? व्हाट डू यू थिंक? मैं यस साजिद भाई, आई एम स्कैर्ड. बट नहीं, ये तो बात होगी ना. सिंपल सी बात है. 2 अलग अलग फिल्में, अलग अलग टेक्निकली जॉनर कहिए, तो कंपैरिजन तो होगा ही. और कोई एक चलेगी एक नहीं चलेगी, कभी कभी दोनों चलेगी. सो आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल. लाइक साजिद भाई जस्ट मेंशन्ड कि इतने सालों से ये चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा. एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग इन द इंडस्ट्री, दैट यू कीप ट्राइंग. Certain things work, certain things that probably you're not even expecting end up working. You know, so I feel I'm very happy and blessed to be still here.
working with the best of talent that we have in the industry today and being a part of the biggest comedy franchise, Houseful 5. मैं भी 12 साल बाद कर रहा हूँ Houseful, you know, so but I'm just very happy and glad to be a part of this. So yeah, that's how it is. It's been a while since we saw you in a full-blown Bollywood entertainer. How was it coming back to this madhouse, Houseful 5? You know, it's been a long time since we saw you. Mic on. It's on. It's just so much emotion inside, so much excitement. It's kind of funny how this happened to me. It actually happened here in an elevator because I met Sajid sir after watching a movie. And I said, hey, I miss you. We should work together again. And then he called me and he's like, hey, Houseful 5. I said, this is amazing. And I feel like it's a great comeback because I'm back and I'm excited to work again. Yes, I was away for a bit, but it felt really good. It felt like a family. And everyone's so warm and loving, and I've never seen so many people get along. Because that's really weird. Like a lot of people, yeah, right? Like everybody got along. Everybody, the girls got along. Oh my God. And I've never seen girls get along in my life, but us girls got along. We were supportive, we were laughing, we were having fun, right? So it feels great. I'm so happy that you called me. I'm so happy. Thank you. You're amazing. Thank you so much. Thank you for that Chunky, question. One, yeah, Chunky. of course. Come. Chunky, one question. One last for question we're Chunky. taking from here. Chunky sir. Hello, one question. Sir, आखिरी for सवाल. Chunky. Hello. आखिरी पास्ता जी के लिए आखिरी सवाल. Thank you very much. I have a Okay. question for Chunky. Yes. Hi, Bharti. We'll do a Hi, picture. hi, One last hi. question we'll Chunky, take. Ji, how thank did you so Aakhri much. Pasta come about, and did you think it's going to last this long? Never. This is only the love of Sajid Natyadwala for this character, and we have a special deal going on the side with Aakhri Pasta, and a lot of contribution from Akshay, Ritesh, and all the boys who've been with me since Houseful 1. And anyway, by the way, the release has got postponed by a month because of special effects. I'm a jerky. Thank you for being here. Thank you.